नमस्कार। प्रदेश में नई सरकार अपना आकार ले रही है। तमाम सुर्खियां इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, मगर राजसमंद में अब सुगबुगाहट इस बात की भी हो रही है कि यहां से किस विधायक का मंत्री पद के रूप में नाम सामने आएगा, किस विधायक को मंत्री पद दिया जाएगा। और कमाल की बात यह भी है कि राजसमंद संभवतः एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां से प्रत्येक विधायक अपने अपने स्तर पर मंत्री पद की इस दौड़ में बना हुआ है। अगर जिक्र करूं मैं कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ का, तो वो इस दौड़ में काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। अपनी हैट्रिक इन्होंने जीत की इस बार पूरी की है। 93 से लेकर 23 तक 5 बार विधायक रह चुके हैं, बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा का पूरा उनका राजनीतिक अनुभव है वो उन्हें इस मंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता दिखाई देता है। और उस दावेदारी की दौड़ में 2003 से 2008 तक का एक कार्यकाल जुड़ता है जब वो इस प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं। तो इन तमाम स्थितियों का अगर आकलन किया जाए तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी इस दौड़ में काफ़ी आगे दिखाई देते हैं। हालांकि जब जब सुरेंद्र सिंह राठौड़ का नाम आता है तब तब हल्की फुल्की सुगबुगाहट इस बात की भी होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। इस बात पर सुरेंद्र सिंह राठौड़ का मंत्री पद की सूची में नाम आना न आना ये निर्भर करता है। तो ये तमाम आकलन चल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ एक मजबूत दावेदार इस सूची के हो सकते हैं, मगर साथ ही जिक्र यहाँ हरि सिंह रावत का भी किया जाना चाहिए। भीम देवगढ़ से चौथी बार विधायक बने हैं। गत 5 चुनाव में 1 हारे हैं, 4 जीते हैं और इससे पहले जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। 3 जीते हैं, 8 जीते हैं, 13 जीते हैं। 18 में एक छोटे से मार्जिन से हार हुई, मगर इस बार वापस एक जोरदार ज़बरदस्त वापसी उन्होंने की है। और इन तमाम राजनीतिक सफलताओं के बीच में एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके साथ भी जुड़ी हुई दिखाई देती है। मगरा विकास बोर्ड के ये पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक अच्छा खासा इनके पास राजनीतिक अनुभव है। जिले का अगर मैं कहूँ कि राजनीतिक रूप से सबसे सफल और सबसे अग्रणी ओबीसी चेहरा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इनको भी एक मजबूत दावेदार बनाती है कि आने वाली मंत्री पद की सूची में हरि सिंह रावत का नाम भी हो सकता है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये संभवतः एकमात्र ऐसा जिला होगा जहाँ पर सभी चेहरे इस दौड़ में बने हुए हैं। ये 2 चेहरे जिनका मैंने आप तक पहुँचाया है ये बड़े अनुभवी और राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व नाम होते हैं। अब इस सूची में अगले 2 नाम ऐसे हैं जिनमें से एक चेहरा पहली बार अपना चुनाव जीत कर आया है, एक चेहरा अपना दूसरी बार चुनाव जीत कर आया है, मगर फिर भी कुछ एक ऐसे मापदंड है जिनके आधार पर उस सूची में इनका नाम आने की संभावनाएं बन ही जाती है। अगर मैं शुरुआत नाथुद्वारा की सीट से करूं जहां से विश्वरासीय मेवाड़ अपना पहला चुनाव जीत कर आए हैं, मगर उनके सामने कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा था वो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण कद्दावर प्रदेश के मुखिया की तरह भूमिका निभाने वाले नेता रहे हैं। एक बड़ा नाम है, विधानसभा अध्यक्ष की भी हालिया जिम्मेदारी निभाई है, कई अलग अलग पदों पर इन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है। तो डॉक्टर सीपी जोशी को हराना इतना आसान होता नहीं है। तो इतने मजबूत चेहरे को हराकर वो अपनी सीट जीतकर विधानसभा जा रहे हैं। ये पहली योग्यता है, ये पहली एक ऐसी जो मापदंड है जो इन्हें एक मजबूत चेहरा बनाती है। उसके साथ साथ अगर थोड़े से हम अलग पैमानों की अलग दृष्टिकोण से बात करें तो मेवाड़ का जो हालिया परिदृश्य है इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमान अगर एक बड़े चेहरे के रूप में देखें तो सीपी जोशी के हाथ में दिखाई देती है, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उनके अलावा इस मेवाड़ क्षेत्र में नेताओं का एक वैक्यूम, एक खालीपन नजर आता है। तो ऐसे में पार्टी चाहेगी कि मेवाड़ क्षेत्र में भी 24 तक और उसके आगे की राजनीतिक सफर के लिए कुछ और भी बड़े चेहरे यहाँ दिखाई दे। तो उनमें एक नाम यकीनन विश्वराज सिंह मेवाड़ हो सकता है, क्योंकि ये उदयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़े हुए हैं। ये जिस परिवार से आते हैं उनका प्रभाव इस पूरे मेवाड़ पर दिखाई देता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो उस प्रभाव को पार्टी के लिए अपने आने वाले राजनीतिक सफर के लिए अपने पक्ष में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इनको आगे बढ़ाकर कर सकती है। एक ऐसे अनुमान, ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। तो एक नाम जो बता रहा हूं मैं वो विश्वराज सिंह मेवाड़ का भी हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और फिर जिले का आखिरी नाम एकमात्र महिला विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जो कि राजसमंद से दूसरी बार जीती है। पिछली बार उपचुनाव लड़ा, 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने पहले निभाया है। 2.5 साल के इस अनुभव के आधार पर पुनः एक बार चुनाव मैदान में थी, मुश्किल परिस्थितियों में चुनाव मैदान में थी और उन मुश्किल परिस्थितियों में वो जिले की सबसे बड़ी जीत अपने हिस्से कर देती है। एक बड़ी जीत के बाद उनका कद बढ़ना तय है, मुश्किल परिस्थितियों से चुनाव निकाला है।
तो अपने आप को अब स्थापित कर चुकी है, ऐसा मान सकते हैं। और इस बीच जो मंत्री पद की सूची में इनका नाम आता है, कई लोग बोलते हैं ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये नाम अभी इतना आसान और सरल है नहीं, मगर इसके पीछे के जो दावे दिखाई देते हैं, जो अखबार की सुर्खियों से लेकर अलग अलग चर्चाओं तक पहुंचते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि मेवाड़ में एकमात्र महिला नेता है वो जो विधायक के रूप में वो जीत कर आई है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत कुछ संभव है कि इस महिला चेहरे को आगे बढ़ाने के एक पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम करे। उन्हें पता है कि आगे जो महिला आरक्षण आया है उसमें उन्हें कई महिला नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस नाते अगर इनको आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका नाम आना भी इस सूची में संभव लगता है। तो अब कुल मिलाकर जो मोटा मोटी पैरामीटर देखने को मिलते हैं कि अगर अनुभव को आधार बनाया जाएगा तो फिर जो शुरुआती दो नाम हैं, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और हरि सिंह रावत, उनके नाम इस सूची में आने की संभावनाएं बन जाती है। अगर एक ऐसा चेहरा जिसका प्रभाव पूरे मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को लाभ दे सकता है, अगर उस चेहरे का जिक्र करें तो फिर विश्वराज सिंह मेवाड़ मंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा। और अगर महिला चेहरे पर बात आए, अगर नारी सशक्तिकरण के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश दिखाई दे, मेवाड़ में किसी महिला चेहरे को आगे बढ़ाने की कवायदों पर बल दिया जाए, तो फिर नाम दीप्ति किरण माहेश्वरी का निकल कर आता है। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसी को पता नहीं, मगर राजसमंद संभवतया एकमात्र ऐसा जिला है जिसके चारों ही चेहरे इस मंत्री पद की दौड़ में बड़ी मजबूती के साथ बने हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी किसके नाम की लॉटरी खुलती है, कौन अपनी जगह बनाने में सफल रहता है, कौन आगे आने वाले इस 5 साल में एक महत्वपूर्ण भूमिका राजसमंद की राजनीति में निभाता है। हम तमाम चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, उनकी तमाम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।